यूपी और असम की पुलिस की रिपोर्ट जब सामने आई तो मैंने रिपोर्टर से इसके बारे में और जानकारी हासिल करने को कहा। जो बातें पता चली, जो तथ्य सामने आए, वो हैरान करने वाले हैं। पता लगा कि इस रिपोर्ट पर एक्सपर्ट ने जो राय दी है उसमें बड़ी इंटरनेशनल साजिश की तरफ इशारा किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड और असम के बॉर्डर से सटे गांवों में अचानक मुसलमानों की संख्या बढ़ना पाकिस्तान की साजिश हो सकती है। यह बात इसलिए कही गई है कि जो लोग इन इलाकों में बसे हैं वो लोकल नहीं है, वो भारतीय नहीं है। इसके पीछे डेमोग्राफी बदलकर इन इलाकों में हिंदुस्तान के खिलाफ एक्टिविटीज को बढ़ावा देने की कोशिश हो सकती है। इस बात को साबित करने के लिए एक्सपर्ट्स ने पिछले कुछ दिनों में बॉर्डर जिलों में पकड़ी गई ड्रग्स का हवाला दिया है। यह भी कहा गया कि इन इलाकों में मस्जिदें और मदरसे भी बढ़े हैं। यह भी एक खतरनाक ट्रेंड है। हालांकि समाजवादी पार्टी के एमपी एसटी हासन ने कहा, अगर बाहरी लोग सीमावर्ती इलाकों में आकर बस रहे हैं तो फिर सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही हैं? सवाल तो सिक्योरिटी एजेंसी से पूछे जाने चाहिए। एसटी हसन ने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो मदरसे और मस्जिदें भी बढ़ती हैं। जो नई मस्जिदें बनती हैं वो प्रशासन से परमिशन के बाद ही बनती हैं। इस तरह के मुद्दे सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए उछाले जाते हैं। अब देखिए, डेमोग्राफी तो बदलती रहती है सारे एरियाज की, यही नहीं उन्हीं एरियाज की हो। डेमोग्राफी तो अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं उन एरियो की बदलती रहती है। लेकिन क्या वो ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं? क्या ये कहना चाहते हैं कि बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है? अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी सवाल उठता है, कैसे हो रहा है? और जहाँ तक आबादी का हिसाब है तो वो किसी धर्म से जुड़ी भी नहीं है। वो आबादी तो इलिटरेसी से जुड़ी हुई है। जहाँ इलिटरेसी ज़्यादा होती है, वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, वो फैमिली प्लानिंग नहीं करते। ये भी रिपोर्ट में है कि जो बॉर्डरिंग एरियाज में मदरसे, मस्जिदों की संख्या भी पिछले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ी है। देखिए, मदरसे रेगुलर बनते भी हैं और इजाज़त लेके बनते हैं। परमिशन जब मिलती है तो मदरसा बनाया जाता है, बगैर परमिशन के मदरसे नहीं चला करते यूपी के अंदर, जो जहाँ तक मुझे मालूम है। और मस्जिदों के लिए भी इजाज़त ली जाती है। जब इजाज़त मिल जाती है तो मस्जिदें बनाई जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए की जाती हैं। एसटी हासन जिक्र कर रहे हैं ओवरऑल बात का। यूपी में जनसंख्या इम्बैलेंस की बात कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने भी कही थी। लेकिन यूपी पुलिस की जिस रिपोर्ट का जिक्र आज मैं कर रहा हूं उसका संबंध यूपी के 7 जिलों की पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ये वो जिले हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, सटे हुए हैं, और वहां जिस तादाद में मस्जिदें और मदरसे बनाए गए हैं उसको लेकर इस रिपोर्ट में चिंता जाहिर की गई है। यूपी के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में डेमोग्राफिक चेंज के अलावा एक और राज्य जहां पर आबादी के असंतुलन को लेकर, इंबैलेंस को लेकर एनुअल पुलिस मीटिंग में सबसे ज्यादा चिंता जाहिर की गई वो है असम। असम पुलिस की तरफ से बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में डेमोग्राफिक चेंज को लेकर जो पेपर पेश किया गया उसमें कहा गया कि बांग्लादेश बॉर्डर से 10 किलोमीटर के रेडियस में जो जिले हैं वहां मुस्लिम आबादी में करीब 30% का जंप देखा गया, जबकि इसी दौरान जनसंख्या बढ़ने का नेशनल एवरेज 12.5%, 12.5% और स्टेट एवरेज 13.5%, 13.5% रहा। यानी असम के बॉर्डर जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार नेशनल एवरेज से करीब 2.5 गुना ज्यादा रही। असम के जिन 4 जिलों में मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है, इस रिपोर्ट के मुताबिक वो हैं धुबरी, करीमगंज, कछार और साउथ सालमारा। 2011 में यहां मुस्लिम पॉपुलेशन 3,95,659 थी, जो 2021 में बढ़कर 5,13,126 हो गई। माना जा रहा है कि इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में मुस्लिमों की आबादी में जबरदस्त उछाल की वजह यह है कि बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से घुसपैठिए असम में आए। सिलचर से बीजेपी के सांसद राजदीप रॉय ने कहा कि साउथ असम के चारों डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसे देखते हुए इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन इलाकों पर खास नजर रखनी चाहिए।
देखिए, मैं जिस जिला से आता हूँ वो नाम है कछाड़ जिला, और ये साउथ असम पे है और सटा हुआ है बांग्लादेश से। और जो स्थिति वहाँ का है, ऑब्वियसली जो बॉर्डरिंग एरिया से, जो गांव बॉर्डर में है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत बढ़ रहा है। और ये दिखने को मिल रहा है कि ऑब्वियसली बच्चों का तादाद बढ़ रहा है। स्कूल कॉलेज में जाओ तो रास्ते से गाड़ी लेके आप जाओ तो पॉपुलेशन, जो स्थिति आज से 10-15 साल पहले था, वो स्थिति अभी नहीं है। बहुत काफ़ी पॉपुलेशन बढ़ा हुआ है। और जो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों का सामने है, वो भी इसमें भी दिखने को मिल रहा है कि ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग एरियाज़ में, असम बांग्लादेश की बॉर्डरिंग एरियाज़ में माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है, उसकी पॉपुलेशन की ग्रोथ ऑलमोस्ट 30-32% है। दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड इट इज़ मच मोर देन द नेशनल लेवल। मैं आज से करीब 1.5 महीना पहले मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट की जो सटा हुआ गाँव है, उसमें मैंने कुछ काम के लिए मैं गया था। डेवलपमेंट वर्क, जिस बॉर्डर की रोड्स है, वो डेवलपमेंट वर्क देखने के लिए गया था। ताज्जुब की बात यह है कि बॉर्डर एरिया में गांव में कोई पॉपुलेशन नहीं है, 4 या 5 घर है, लेकिन वो 4-5 घर में 3 या 4, मतलब 75% ऑफ द घर उसमें मस्जिद है। तो ये अगर घर 5 है, उसमें 4 मस्जिद है, मेरे को तो ऑब्वियसली देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क कमिंग ऑन, क्यों 5 में से 4 मस्जिद क्यों होगा। तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से ये सब अभी समय आया है, थोड़ा अच्छी तरह से इसका इंटेलिजेंस लगाया जाए, अच्छी ऑफिसर वहाँ पे भेजा जाए, देखा जाए। असम की सीमा बांग्लादेश से लगी है और यह बात कई बार सामने आई कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी गैर कानूनी तौर पर असम में आकर बस गए हैं। लेकिन असम पुलिस की रिपोर्ट में जिस बात का जिक्र किया गया है, वो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर 4 जिलों में बढ़ती मुस्लिम आबादी के संदर्भ में। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बॉर्डर के पास कुछ गांव तो ऐसे हैं जहां सिर्फ 5 परिवार रहते हैं, लेकिन अचानक वहां 4 मस्जिदें बन गई। इसलिए शक पैदा हुआ कि 5 परिवारों के गांव में 4 मस्जिदों का क्या मतलब। जब गांव वालों से पूछा गया ये मस्जिदें किसने बनवाई, पैसा कहां से आया, तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। असम के कुछ नेताओं ने भी केंद्र सरकार से इस तरह के मामलों में जांच की मांग की है। जो रिपोर्ट असम पुलिस ने सौंपी है, उसमें यह कहा गया कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 1 महीने में करीब 1.5 दर्जन लोगों को पकड़ा गया। ये वो लोग हैं जो भारतीय नहीं है, इंडियन नहीं है, लेकिन इस इलाके में रहते हैं। दावा किया गया कि इस इलाके में विदेशी लोगों के फर्जी दस्तावेज बनवाने का काम जोरों पर चल रहा है। इस तरह के गैंग एक्टिव हैं। इस पर सख्ती से काम करने की जरूरत है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिहाज से यह बात खतरनाक है। यूपी और असम के अलावा राजस्थान में भी बॉर्डर से सटे इलाकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। अचानक नए मदरसे और मस्जिदें दिखने लगी हैं। इस बदलाव को बीएसएफ ने नोटिस किया और इसकी रिपोर्ट होम मिनिस्ट्री को भेजी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने जब ग्राउंड सिचुएशन को एसेस किया, तो यह बात सामने आई कि दूसरे धर्मों के लोगों की आबादी केवल 8 से 10% बढ़ी, लेकिन मुसलमानों की आबादी इन इलाकों में 25% तक बढ़ गई। बीएसएफ ने अपनी रिपोर्ट में यहां तक कहा कि मदरसों की संख्या बढ़ी, मदरसों में जाने वाले बच्चों की संख्या में भी इजाफा नोटिस में आया। इसके अलावा पोखरण, मोहनगढ़ और जैसलमेर जैसे सीमावर्ती इलाकों में भी ऐसे मौलवी और मौलाना दिखाई दिए जो बाहरी हैं, जिनका भारत से कोई लेना देना नहीं है। इन इलाकों के ज्यादातर मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवी लोकल नहीं है। ये लोग बाहर से आकर इलाके की मस्जिदों में रहते हैं और कहा जा रहा है कि ये लोग मुस्लिम समुदाय को कट्टरपंथ की तालीम देते हैं। चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने कहा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रही है, इसलिए बाहर से आए मुस्लिमों की चेकिंग नहीं की जाती। मैं सोचता हूं पिछले 3-3.5 वर्षों से जिस प्रकार की घटनाएं राजस्थान में बढ़ी और जिस प्रकार की गतिविधियां बढ़ी है बॉर्डर्स पे, ये चिंता का विषय है। और मैं इस प्रकार की घटनाओं के कारण ही राजस्थान में आए दिन कोई घटनाएं बढ़ रही हैं। बाहर के लोगों का आना, बाहर के लोगों द्वारा कहीं कहीं कट्टरपंथी और इस प्रकार के एक बात को खड़ा करना, जिससे वहाँ का एक माहौल, जो भाईचारे का माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इससे लगता है कि कहीं कहीं तुष्टीकरण की नीति के कारण ये सरकार
इस प्रकार की गतिविधियां जो बॉर्डर पर संचालित हो रहे हैं, इस प्रकार के मदरसे खुल रहे हैं, कहीं न कहीं सरकार की मौन स्वीकृति इसमें है या सरकार का कहीं न कहीं मौन समर्थन इनके साथ है। यूपी, असम, राजस्थान तो बड़े स्टेट हैं, पुराने राज्य हैं, लेकिन करीब 22 साल पहले बने पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार हैरान करने वाली है। उत्तराखंड के कई इलाके नेपाल की सीमा से लगते हैं और इन्हीं जिलों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, इसलिए सवाल खड़े हुए। उत्तराखंड में पिछले 10 साल में मुसलमानों की संख्या में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। कुछ ही दिन पहले खबर आई थी कि उत्तराखंड के जंगलों में बड़े पैमाने पर मज़ारें बना दी गई हैं और रोहिंग्या मुसलमानों ने अपनी बस्तियां बसा ली हैं, जिसके बाद सरकार की तरफ से जंगल की जमीन से मज़ार और रोहिंग्या मुसलमानों को हटाने के ऑर्डर दिए गए। यूपी में नेपाल की सीमा से लगे जिलों में और असम में बांग्लादेश से सटे इलाकों में मुसलमानों की बढ़ती आबादी को लेकर पहली बार नवंबर 2021 में डीजीपी कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में पुलिस ऑफिसर्स ने चिंता जाहिर की थी। इस डीजीपी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी कर रहे थे और उनके सामने यूपी पुलिस ने एक डिटेल प्रेजेंटेशन पेश किया था और इसी रिपोर्ट को 2 दिन पहले अपडेट किया गया है। यूपी पुलिस ने अपने प्रेजेंटेशन में इस बात को हाईलाइट किया था कि पहले बॉर्डर के पास रहने वाले गांवों में हिंदू, मुसलमान और सिखों की मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, मिलीजुली आबादी थी, लेकिन अब इन जिलों में मुस्लिम आबादी काफी डोमिनेंट हो गई है। जाहिर है, अगर पड़ोसी मुल्कों से, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में लोगों को हमारे बॉर्डर के इलाकों में भेजा जा रहा है तो ये चिंता की बात है। अगर पाकिस्तान और चीन की साजिश के तहत भारत की सरहद से सटे इलाकों में मुसलमानों को बसाया जा रहा है तो यह गंभीर मसला है। अगर इन इलाकों में बड़ी संख्या में मस्जिदों और मदरसों को फाइनेंस किया जा रहा है तो यह खतरे की बात है। इसलिए यूपी और असम पुलिस की सपोर्ट पर, बीएसएफ की जानकारी पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।